आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री का 8वां चैप्टर जातीय व्यवस्था की चुनौतियां के बारे में। उसका यहाँ पर मैंने नोट्स तैयार किया है, इसे आपको पॉइंट्स व पॉइंट्स बताएंगे और इस नोट्स को आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में दिया है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में अन्य जातियों के साथ परंपरागत रूप से भेदभाव देखने को पहले मिलता था। जैसे बंगाल में चंडाल जाति के साथ, बिहार में डोम जाति के साथ, दक्षिण बिहार में भुइया जाति के साथ, महाराष्ट्र में महार जाति के साथ एवं उत्तर प्रदेश में चमार जाति के साथ। इन सबों के साथ परंपरागत तरीके से पहले भेदभाव देखने को मिलता था, लेकिन उसके लिए कई प्रकार के सामाजिक आंदोलन भी किए गए, जिसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट है ब्राह्मण। आखिर ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण समाज का वह वर्ग होता है जिसने अपनी शिक्षा, ज्ञान, धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार स्थापित किया तथा दूसरे जाति पर भावनात्मक प्रभाव कायम रखा है। उसी को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। इस जातीय कुप्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत सारे धर्म और समाज सुधारक आंदोलन किए गए, जिसका उद्देश्य था भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना। इस आंदोलन में पहला नाम यहाँ पर आता है ज्योतिबा फूले साहब की, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को हुआ था। ये एक शूद्र वर्ण के माली जाति में पैदा हुए थे। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और वैदिक परंपरा जो चला आ रहा था उसके विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका भी इन्होंने जारी की। उनके बाद इनके द्वारा 1873 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक लिखा जाता है, जिसमें शूद्रों की दास्तान के कारणों का इसमें व्याख्या किया जाता है और उसकी तुलना अमेरिका के निग्रो काले गुलामों से की जाती है। यानी अमेरिका के जो निग्रो जाति के काले गुलाम होते हैं उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उन्हीं की तुलना यहाँ पर शूद्रों की दास्तान से यानी शूद्रों से की जाती है गुलामगिरी नामक पुस्तक में। उसके बाद अगला नाम आता है वीर शैलिंगम का। इनका पूरा नाम कुंडुकरी वीर शैलिंगम था एवं इनका जन्म एक निर्धन परिवार यानी गरीब परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। 1932 में गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है, जिससे नीची जाति के लोगों को चिकित्सा एवं तकनीकी संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचाई जा सके। इस हरिजन सेवक संघ का मकसद होता है वो जो नीचे जाति के लोग हैं उनको चिकित्सा और तकनीकी संबंधी जानकारियां एवं सुविधा पहुंचाया जा सके। इसी वजह से गांधी जी के द्वारा इस संघ की स्थापना की जाती है 1932 ईस्वी में। उसके बाद 1933 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई जाती है। 26 दिसंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट क्यों होता है आगे हम बताएंगे। इसी अंबेडकर साहब के द्वारा 1924 ईस्वी में बहिष्कार हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है, जिसके द्वारा दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल फूंका जाता है। उसके बाद 1927 ईस्वी में महार सत्याग्रह आरंभ किया जाता है। ये इसलिए आरंभ किया जाता है ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति इसको समाप्त किया जा सके। 1930-31 के जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं उसमें अंबेडकर साहब दलित वर्ग के प्रमुख नेता उभर कर आते हैं, क्योंकि अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसी गोलमेज सम्मेलन के बाद अंबेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में उभर के आए थे। अगला पॉइंट है केरल में चलने वाले आंदोलन का। केरल में चलने वाले आंदोलन गैर बराबरी विरोधी आंदोलन नारायण गुरु थे। वहाँ के नारायण गुरु के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया जाता है। उसके बाद एक नाम आता है यहाँ पर पेरियार। पेरियार के द्वारा भी आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसके द्वारा जाति व्यवस्था की आलोचना 1905 ईस्वी में स्वाभिमान आंदोलन के जरिए किया जाता है। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है। पर 1932 में जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था वो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब अंबेडकर गए थे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अंग्रेज सरकार के द्वारा की गई। तब गांधी जी अछूतों को हिंदुओं से अलग करने की सरकार की नीति के विरोध चला गया, वो उसके विरुद्ध चले गए। तब अंबेडकर जी पूना के जेल गए। पूना के जेल में ही उस समय गांधी जी थे।
पूना के जेल जाकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है समझौता किया जाता है। उसके उपरांत 1942 ईस्वी में जो है अंबेडकर ने अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना करती है और 1950 ईस्वी में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। तो ये था इस चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट। अब चलिए इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, यानी एमसीक्यू टाइप जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न के पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज। तो यहाँ पर जो है सत्यशोधक समाज इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वीर सेलिंगम, नारायण गुरु, पेरियार, ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पर जो है नारायण गुरु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है आत्मसम्मान आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन या धार्मिक समानता आंदोलन। तो यहाँ पर जो है आत्मसम्मान आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 1932 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो यहाँ पर 1932 ईस्वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया गया? और यहाँ पर ऑप्शन है 1921 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1945 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 ईस्वी। इस तरह से ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। अगर इस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।